जंगली हंस और शहजादी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह और मलिका रहते थे। इनके 11 बेटे और एक बेटी थी। ये ख़ानदान बहुत खुश और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा था। बच्चे ऐशो इशरत में रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी खुशियाँ और आराम का वक्त ख़त्म हो गया। बच्चों की माँ फौत हो गई और वो अकेले रह गए। छोटी बच्ची अपनी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही थी। वो अपने भाइयों को कहानियाँ सुनाती और उनका दिल बहलाती। भाई अपनी छोटी बहन के गिर्द बैठ जाते और इसकी कहानियाँ सुनते। चंद महीनों के बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका एक जालिम औरत थी जो बच्चों को देखना भी पसंद नहीं करती थी और दिन रात उनके साथ बुरा सलूक करती थी। चाय में चीनी की जगह रेत डाल देती और खाने के बजाय बच्चों को खुश्क रोटी देती। उसने बच्चों से उनका आरामदेह कमरा और नरम बिस्तर भी छीन लिया और उसकी जगह एक अंधेरा कमरा दे दिया। ऐसा कमरा जिसका फर्श नहीं था और ना ही उसमें कोई बिस्तर था। चंद दिनों के बाद जालिम मलिका ने लड़की को एक गांव भेज दिया और उसे एक किसान के घर काम करने के लिए दे दिया। अब लड़कों की बारी थी कि उन्हें किस तरह महल से निकाल दिया जाए। उसने सोचा और मुख्तलिफ तरीके आजमाए। आखिरकार वो एक बूढ़ी चुड़ैल के पास गई। बूढ़ी चुड़ैल ने एक चालाक हंसी हंसी और कहा, ये काम मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें एक जादुई नज़म सिखाती हूँ। जब भी तुम ये नज़म पढ़ोगी, लड़के परिंदों में बदल जाएंगे और उड़कर चले जाएंगे। जालिम मलिका बहुत खुश हुई। वो महल वापस आई और वो जादुई नज़म पढ़ी। लड़के सफ़ेद हंसों की सूरत में उड़ गए। कुछ वक्त गुजर गया और शहजादी को अपने भाइयों के हाल का पता चला। उसने किसान के ख़ानदान से बात की और उनसे इजाज़त मांगी कि वो समंदर के किनारे जाकर अपने भाइयों को तलाश करे। लेकिन समंदर जंगल के दूसरी तरफ था और उसे जंगल में से गुजरना पड़ा। शहजादी चलती रही। वो कई दिन और रातें जंगल में चलती रही, यहाँ तक कि उसके पाँव ज़ख्मी हो गए। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसके हाथ में फलों की टोकरी थी। जब उस औरत ने शहजादी को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने शहजादी को कुछ फल दिए और फिर उसे समंदर का रास्ता बता दिया। शहजादी ने बूढ़ी औरत को अलविदा कहा और चलती रही यहाँ तक कि वो समंदर के किनारे पहुँच गई। लेकिन वहाँ समंदर के पास कोई ना था। लड़की समंदर के किनारे बैठ गई और अचानक उसकी नज़र 11 सफ़ेद हंसों की परों पर पड़ी। जब उसने परों को देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये उसके भाइयों के पर हैं। उसने वो पर जमा किए और अपने हाथ में पकड़ लिए। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो अपने भाइयों को ढूंढ सकती है। उस दिन लड़की शाम तक समंदर के किनारे बैठी रही। सूरज डूबने के करीब था कि अचानक आसमान में 11 सफ़ेद हंस नजर आए जो उड़ते हुए किनारे पर आ गए। जब वो साहिल पर उतरे तो वो 11 नौजवान शहजादों में बदल गए। शहजादी ने अपने भाइयों को पहचान लिया। वो उनकी तरफ दौड़ी और हर एक का नाम लेकर पुकारा। भाई भी अपनी बहन को देखकर खुश हो गए। बड़े भाई ने कहा, जब तक सूरज आसमान में होता है हम हंस बने रहते हैं। जब रात होती है तो हम फिर इंसान बन जाते हैं। हम समंदर के उस पार रहते हैं। वहाँ एक बहुत खूबसूरत जगह है। यही बेहतर है कि तुम भी हमारे साथ चलो। उन्होंने दरख्तों की पतली शाखों से एक टोकरी बनाई और अपनी बहन को इसमें बिठाया। फिर हर भाई ने टोकरी का एक एक कोना पकड़ा और उड़ गए। लड़की अपने भाइयों को पाकर बहुत खुश थी। लड़की अपने भाइयों के साथ जंगल में खुशी से रहने लगी। वो हमेशा दुआ करती रहती कि उसके भाइयों पर से जादू का असर ख़त्म हो जाए। एक रात शहजादी ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक फरिश्ता उसके ख्वाब में आया और उससे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई इस जादू से आज़ाद हो जाएं, तो तुम्हें बिच्छू के पौधों से उनके लिए कपड़े बुनने होंगे। जब वो ये लिबास पहनेंगे तो उनका जादू ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगे। याद रखना, जब तक ये काम मुकम्मल ना हो जाए तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं है। जब शहजादी जागी तो वो बिच्छू के पौधों के पास गई और अपने भाइयों के लिए कमीज़ें बुनना शुरू कर दी। लेकिन बिच्छू के पौधे कांटेदार और जहरीले थे, जिससे शहजादी के हाथों पर छाले पड़ गए। शहजादी दिन रात मेहनत करती रही, बिच्छू के पौधों से कपड़े बुनती रही। वो कुछ भी ना बोली, जिस पर उसके भाई हैरान हो गए। एक दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शहजादा शिकार के लिए जंगल में आया।
शहजादी खौफजदा होकर एक गार में छुप गई ताकि उसका काम ना रुक जाए, लेकिन शहजादे के कुत्ते ने उसे ढूंढ निकाला। शहजादा इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया और उसे अपने महल में ले गया ताकि उससे शादी करे। शहजादे और शहजादी की शादी की रस्म अदा की गई, लेकिन लड़की ने कपड़े बुनना नहीं छोड़े, जिस पर महल के दरबारी हैरान थे। वो शहजादी की पीठ पीछे बातें करते रहते थे और चूंकि शहजादी कुछ कह नहीं सकती थी और वजाहत भी नहीं कर सकती थी, इसलिए हर दिन ये मामला मज़ीद उलझता जा रहा था। महल के एक दरबारी जो हमेशा शहजादी पर नज़र रखता था, रोज़ाना शहजादे के पास जाता और कहता कि उसकी हरकतें जादूगरनियों जैसी हैं, लेकिन चूंकि शहजादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिरकार दरबारियों ने शहजादी के पीठ पीछे इतनी बातें की कि उनकी बातों का असर शहजादे पर होने लगा। वो अपनी बीवी के बारे में बदगुमान हो गया। वो ये समझ न सका कि उसकी बीवी ये कपड़े किस लिए बुन रही है। शहजादी को कैद खाने में डाल दिया गया और उस पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगाकर फैसला किया गया कि उसे शहर के चौक में सज़ा दी जाएगी। शहजादी की सज़ा के दिन उसे एक गाड़ी में बिठाकर शहर के चौक की तरफ ले जाया गया, लेकिन वो मौत के सफ़र में भी कपड़े बुनती रही। अचानक कुछ ताकतवर सफ़ेद हंस नजर आए। सफ़ेद हंस गाड़ी के ऊपर उड़ते रहे और शहजादी ने हर एक हंस की तरफ कपड़े फेंक दिए। जिस शहजादे ने वो सब्ज़ लिबास पहना, उसका जादू टूट गया और वो इंसान बन गया। लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अब शहजादी बोल सकती थी। शहजादा उसके पास आया और शहजादी ने उसे सारी कहानी सुना दी। शहजादा अपनी बीवी को दोबारा महल ले आया और उससे माफ़ी मांगी और वो दोनों कई सालों तक खुशी से साथ रहे।